टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट होती है अगर हमारा रफेज एंड वाटर गुड अमाउंट में है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। रफेज हमारा क्या था? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो रफेज और डफेज और वाटर सब अगर हमारा गुड अमाउंट में है तो उसे क्या कहेंगे हम? बैलेंस डाइट। अब है द फूड बी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट। जो हम फूड अपनी डाइट में लेते हैं, भोजन में लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे फूड में वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं इन राइट क्वांटिटी। अगर वो राइट क्वांटिटी में हो, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ना वो ज़्यादा हो ना ही हो कम हो। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं हम? बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या तुम सोचते हो कि जो मतलब पीपल है, जो यंग है, ओल्ड है, इन सबको एक ही प्रकार की डाइट में चाहिए? डू यू आल्सो थिंक दैट बट बी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट बी डू। क्या हमें मतलब बट बी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट की आवश्यकता क्यों होती है? वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट बी। वो सब हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तुम एक सप्ताह में क्या खाते हो उसका एक चार्ट बनाओ। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। पल्सेस, दालें, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स। स्प्रोटेड सीड्स क्या होते हैं? स्प्रोट सीड्स होते हैं जैसे मूंग हो गया एंड ग्राम हो गए। मूंग और चना को अगर तुम पानी में डालते हो, एक दो दिन में देखते हो या 3-4 दिन हो जाते हैं, आप देखते हो कि उसके ऊपर एक वाइट स्ट्रक्चर वो सीड से बाहर निकलती है, उससे हम क्या कहते हैं? स्प्रोटेड सीड्स। बीज का अंकुरित हो जाना। फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड क्या होते हैं? साउथ इंडियन फूड सच एस इडली। फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ प्रोसेस है जो अनएरोबिक होता है। अनएरोबिक मतलब ये वायु की उपस्थिति में नहीं होता है, इसमें वायु नहीं होती है। वो एक यहाँ टैंक में होता है, शायद टैंक में होता है। उसमें क्या करा जाता है? कोई फूड को डाला जाता है, उसको सड़ा दिया जाता है। सड़ाने में क्या होता है? जो फूड अगर उसमें उसमें मतलब एयर जो होती है, हवा जो होती है, विदाउट एयर, अगर किसी टैंक में एयर नहीं है तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते हैं ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ईस्ट और बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं जो हमें नहीं दिखते, वो विदाउट ऑक्सीजन के भी रह लेते हैं। तो वो टैंक में होते हैं। वो क्या करते हैं? जो हमारा फूड होता है उसको सड़ा देते हैं और उसे क्या कहते हैं? इडली में चेंज कर देते हैं। इडली क्या है? चावल और चने को पीस के बनाई जाती है। चावल और चने को पीस के बनाई जाती होगी शायद ये। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स क्या होता है? हमारा आटा। मिक्स रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीड्स एंड पल्सेस। थेपला क्या होती है? गुजरात में खाया जाने वाला फूड होता है जो किससे बनाया होता है? सीड्स एंड पल्सेस से को पीस कर बनाया जाता है। बनाना, स्पाइनेस, सत्तू क्या होता है? सत्तू बिहार स्टेट में खाया जाने वाला जो सभी मतलब स्वीट्स में डाला जाता है। सत्तू जो चना और राइस को पीसकर बनाया जाता है, उसे सत्तू कहते हैं। बिहार में ज़्यादा खाया जाता है। जगेरी होता है गुड़। जगेरी क्या होता है? गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। जो फूड मैंने बताए क्या हमें न्यूट्रिएंट्स, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स देते ही हैं।
Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. Eating the right kind of food is not enough. अगर जो हम राइट एक ही प्रकार का फूड खाते हैं तो हमारे लिए क्या है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है. इट शुड बी आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली. इससे क्या है, इससे को अगर हम अच्छी तरह से कुक्ड प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से बनाएंगे, अच्छी तरह से कुक करेंगे, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लूज. इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं वो क्या होंगे, लॉस्ट नहीं होंगे, मतलब उसमें से गायब नहीं होंगे. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. अगर तुम गलत तरीके से कुकिंग मतलब खाना बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. कुकिंग और प्रिपरेशन में क्या होता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है ना लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह से खाना बनाना चाहिए. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बॉस्ड आफ्टर कटिंग और पेलिंग दैम. कटिंग और पेलिंग दैम का मतलब होता है या फिर उसे काटोगे या फिर उसे छिलका या फिर उसका छिलका तुम उतारोगे. जैसे कि बनाना हो गया, केला, बनाना में तुम बनाना को काटते नहीं, उसका छिलका उतारते हो. और जैसे सेब की बात करें तो सेब में तुम उसे काटते हो. तो कटिंग और पेलिंग का मतलब समझे, कटिंग का मतलब काटना, पेलिंग का मतलब छिलका उतारना. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बॉस्ड आफ्टर कटिंग और पेलिंग. कटिंग और पेलिंग के आफ्टर अगर तुम उसे बॉस्ट करते हो, इट मे रिजल्ट इन द लूज ऑफ सम विटामिन. क्या होता है कि अगर तुम कटिंग और पेलिंग अगर तुम काटते हो या उससे तुम छिलका उतारते हो, उसके बाद तुम उसे खाते हो तो क्या होता है, उसमें से कुछ विटामिन लूज हो जाते हैं. किसके, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. जो कई वेजिटेबल्स होते हैं, मैनी वेजिटेबल्स हो गए, उनकी जो स्किन होती है या फिर उनका छिलका कह लो, उसमें क्या होता है, कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं. सिमिलरली रिपीटेड बॉस्ट ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. अब क्या कहता है, जो राइस होता है, राइस को हम धोते समय एंड पल्सेस होगी दालें, उनको धोते समय में रिमूव सम विटामिन एंड, उनमें जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ लूज हो जाते हैं. कैसे, चावल में विटामिन होते हैं, पल्सेस में विटामिन को धोते समय उनमें से कुछ विटामिन चले जाते हैं. एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. जो हम खाना कुकिंग करते हैं वो क्या करता है, हमारे फूड है उसको टेस्टी करता है और क्या करता है, हमें डाइजेस्ट होने, जो फूड है डाइजेस्ट होने में हमारी मदद भी करता है. फूड को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, वो हम आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लूज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. एट द सेम टाइम्स क्या होता है, कुकिंग जो हम करते हैं उससे क्या होता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या करता है, मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट. क्या हो जाते हैं, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स हो गए और अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट्स देन थ्रो अवे. ठीक है, हमें क्या करना है, ड्यूरिंग कुकिंग के हमें बहुत सी सावधानी बरतनी होती है. एंड इज देन थ्रो अवे, उससे हम क्या करते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. अगर जब हम खाना बनाते समय अगर हम ज़्यादा हीट देते हैं तो विटामिन सी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet. इसलिए यहाँ सेंसिबल मतलब सुनिश्चित करना. would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet. ठीक है, include some vegetables and raw vegetables in our diet. इसलिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए पहले से. वो जो
थ्रू दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। खाने के लिए क्या अच्छा जो बता रहा है, फैट ऑल द टाइम एवरी टाइम। आ कटोरी ऑफ फैट, एक कटोरी तुमने फैट लिया, विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक कटोरी आपने कार्बोहाइड्रेट किसके लिए, रिच राइस की, चावल की एक कटोरी तुमने कार्बोहाइड्रेट के लिए और एक कटोरी तुमने फैट्स के लिए। इसमें से एनर्जी कौन ज़्यादा देगा, फैट। इजंट इट सो ही एट नथिंग बट फूड, so he ate nothing but food rich in fat, food rich in fat, food rich in fats कौन से हैं, फ्राइड फूड्स लाइक, फ्राइड फूड्स क्या होते हैं, समोसा एंड पूरी। इन्हें हम स्नैक्स भी कहते हैं, ये क्या होते हैं हमारे फ्राई फूड, इन्हें हम फ्राई करके बनाते हैं। मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा क्या हो गए हमारे स्वीट्स। और रिच फूड क्या है, मच मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर तुम एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हो और एक फैट रिच फूड लेते हो तो इनमें एनर्जी किस में होती है, फैट में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि आपने फ्राइड फूड लाइक समोसा और पूरी होगी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, इनमें भी क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, फैट होता है। डू यू थिंक ही वाज राइट, क्या इनको ज़्यादा लेना जरूरी है, नो ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स एंड बी। अगर हम अधिक मात्रा में रिच फूड लेते हैं, कौन से फैट रिच फूड लेते हैं, एट में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा। तो अगर हम अधिक मात्रा में फैट्स लेते हैं तो हमारा क्या कारण होता है, मोटापे जैसी बीमारी हमारे पास हो जाती है। एक बार मोटापा होने से हम जिंदगी में कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं और एक ही बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो ओबेसिटी से बचने के लिए हमें जो फैट्स रहता है स्मॉल क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। यहाँ पर एक टॉपिक होता है कदम कौन सा, बैलेंस डाइट का। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीज़।